बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव शिवपुर में रामू नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी सीता और बेटे मोहन के साथ रहता था। रामू के पास थोड़ी सी जमीन थी, जिस पर वह कड़ी मेहनत करके किसी तरह अपने परिवार का पेट पालता था। बारिश अगर समय पर हो जाती तो फसल ठीक ठाक हो जाती, नहीं तो पूरे साल खाने के भी लाले पड़ जाते। रामू एक ईमानदार और मेहनती इंसान था, लेकिन हालात ने उसे थका दिया था। फसलें बर्बाद हो चुकी थीं, कर्ज बढ़ गया था और साहूकार रोज तगादा करने आता था। एक रात थक कर खेत से लौटते हुए रामू ने आसमान की ओर देखा और गहरी सांस लेते हुए बोला, हे भगवान, क्या मेरी मेहनत का कभी फल मिलेगा? क्या मेरी किस्मत कभी बदलेगी? उस रात रामू नींद में खो गया। सपने में उसने देखा कि एक बूढ़ा साधु उसके खेत के पास आया और बोला, रामू, मैं तेरी मेहनत से खुश हूँ। जा नदी किनारे पुराने पीपल के पेड़ के नीचे खुदाई कर। वहां तुझे कुछ मिलेगा जो तेरी जिंदगी बदल देगा। सुबह नींद खुली तो रामू हड़बड़ाया, लेकिन सपने की बात उसके मन से हट नहीं रही थी। पत्नी सीता से बात की तो उसने कहा, सपना ही तो था, ऐसे सपनों में क्या रखा है। लेकिन रामू ने ठान लिया था। अगले दिन वह फावड़ा लेकर नदी किनारे पहुंचा और पुराने पीपल के पेड़ के नीचे खुदाई करने लगा। घंटों खुदाई करने के बाद उसे एक पुराना घड़ा मिला। उसने जैसे ही घड़ा खोला, एक चमत्कारी रोशनी फैली और एक जिन्न बाहर निकला। जिन्न बोला, हे किसान, तूने मुझे वर्षों की नींद से जगाया है। मैं तेरा एक सपना पूरा करूंगा। रामू घबरा गया, लेकिन हिम्मत करके बोला, मुझे धन दौलत नहीं चाहिए, बस मेरी जमीन उपजाऊ हो जाए, ताकि मैं मेहनत करके अपने परिवार को पाल सकूं। जिन्न मुस्कराया और बोला, तेरी सोच बड़ी है। जा, तेरी जमीन अब कभी बंजर नहीं होगी। रामू जब घर लौटा तो उसे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन अगले दिन जैसे ही उसने खेत जोते, जमीन पहले से कहीं अधिक नरम और उपजाऊ महसूस हुई। कुछ ही महीनों में फसल ऐसी लहलहाई कि पूरा गांव देखता रह गया। रामू ने उस साल साहूकार का पूरा कर्ज चुका दिया और गांव के सबसे मेहनती किसानों में नाम कमाया। लेकिन उसने कभी घमंड नहीं किया। रामू अब अपने खेत में सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि गांव के जरूरतमंदों के लिए भी अनाज उगाने लगा। वह बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रेरित करता और समय निकालकर उन्हें खेतीबाड़ी के आधुनिक तरीके भी सिखाता। एक दिन गांव में एक बड़ा अफसर आया, जो सरकारी योजना के अंतर्गत गांव के किसानों की मदद कर रहा था। जब उसे रामू की कहानी पता चली तो वह बोला, ऐसे लोगों की हमें जरूरत है। हम इन्हें उदाहरण बनाकर बाकी गांवों को भी प्रेरित करेंगे। सरकार ने रामू को एक सम्मान समारोह में बुलाया, जहां उसे सर्वश्रेष्ठ प्रेरणादायक किसान का पुरस्कार मिला। रामू ने जब मंच से अपनी कहानी सुनाई तो वहां बैठे कई किसानों की आंखों में आंसू थे। रामू बोला, मैं कोई महान व्यक्ति नहीं हूं। मैं बस सपना देखता हूं और उसे सच करने की मेहनत करता हूं। अगर हम चाहें तो हालात बदल सकते हैं। सपने केवल अमीरों के नहीं होते, गरीबों को भी सपना देखने का हक है। फर्क बस इतना है कि अमीर पैसा लगाते हैं और गरीब पसीना। यह बात सुनकर पूरा हाल तालियों से गूंज उठा। रामू की कहानी अब बच्चों की किताबों में पढ़ाई जाती है।